जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम भारत माता का मंदिर ये है, इस आपके मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित इस कविता को पढ़ते हैं और इसके भावों को समझते हैं। इसमें भारत माता के मंदिर, भारत माता से संबंधित चीजों को हमको समझाया गया है, विशेषताओं को बताया गया है, हमारे भारत के गौरवशाली रूप का गुणगान किया है। इसमें इस पंक्ति के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। तो अब हम प्रारंभ करते हैं बच्चों, और आप लोग भी हमारे साथ इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे पहले, और देखिए हम इसको दो दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले इतना पढ़ लेते हैं और इसको हाईलाइट भी करेंगे ताकि चीजें नजर के सामने क्लियर रहे। ये देखिए, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, आप भी हमारे साथ इसको पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने हमारे भारत की गौरव को की विशेषता को बताते हुए इस पंक्ति के माध्यम से हर प्रकार के यहाँ पर धर्म, जाति और वेशभूषाओं को वर्णित किया है बच्चों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, साथ में आप लोग भी पढ़िए और इसके अर्थों को समझते हुए भावों को समझेंगे। भारत माता का मंदिर यह, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहां, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म यह संप्रदाय का, नहीं भेद व्यवधान यहाँ, नहीं भेद व्यवधान यहाँ। तो देखिए बच्चों, इस पंक्ति में कुछ अर्थों को थोड़ा बहुत, प्रसाद मतलब होता है खुशहाली, प्रसन्नता, व्यवधान मतलब आप जान सकते हो बच्चों कि क्या कहते हैं, बाधा हो गया, विघ्न हो गया। तो इसके मान लीजिए बच्चों, अब ये आपका हो गया अंडरलाइन पंक्ति, समझ लीजिए अंदर अंडरलाइन पंक्ति है। इस प्रकार से आपको ये पंक्ति दे दिया जाएगा एग्जाम के समय में और कहा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि उपरोक्त पंक्ति का संदर्भ लिखिए, बन सकता है। दूसरा बन जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि उपरोक्त क्या कहते हैं पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से कई क्वेश्चन, या उपरोक्त पंक्ति किस लेखक ने लिखा है, या प्रसंग से संबंधित क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। अब थोड़ा सा वर्तमान समय में पैटर्न चेंज हुआ है। पहले आप जानते हैं कि पंक्ति दे दिया जाता था और उसका संदर्भ और प्रसंग के साथ व्याख्या, पूरा व्याख्या लिख दिया जाता था, पूरा नंबर मिलता था। अब अलग अलग से वही क्वेश्चन को अलग अलग से पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसका मतलब ये है कि ये पूरे आपके 10 नंबर का सवाल है। ये इस पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, पूरा कितना 10 नंबर का सवाल है। तो अब आइए हम इसके अर्थों को समझते हैं, भावार्थों को समझते हैं। कवि कहते हैं कि भारत ऐसा अद्वितीय देश है, भारत ऐसा अद्वितीय देश है जिसकी कल्याणकारी भावना उसे विश्व के अन्य देशों से क्या करती है, अलग करती है। कि कौन सी भावना? कल्याणकारी भावना। यहाँ पर है सबका शिव कल्याण यहाँ, तो इसकी जो कल्याणकारी जो भावना है वो इस विश्व में अन्य देशों से एकदम अलग कर रही है। कवि ने इस पद्यांश में भारत को ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित करके दिखाया है जहां पर प्रत्येक मानव को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार समान रूप से है। भारत एक ऐसा देश है जहां सबका कल्याण होता है और सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं, अर्थात सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पर इस देश में जाति हो गई, जाति, धर्म या किसी संप्रदाय की प्रगति को लेकर भेदभाव रूपी बाधाएं बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई सभी संप्रदायों का स्वागत हृदय से किया जाता है। तो यहाँ तक थोड़ा, फिर इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट पंक्ति में समझेंगे और इसके अर्थों को समझेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको कर रहे हैं, देखिए बड़ा कर रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए, सबका स्वागत, सबका आदर,
अभी जो हमने अर्थ समझाया ना बच्चों, कि सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान, यहाँ राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा साधन, यहाँ भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान, यहाँ गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संप्रदायों का हृदय से स्वागत किया जाता है और बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सभी को सम्मान दिया जाता है। इस देश में जो स्थान राम का है वही स्थान रहीम का है, बुद्ध का है और ईसा मसीह का भी है। यहाँ भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियां, कई प्रकार की संस्कृतियों के बारे में सभी लोगों को बताया जाता है और उसके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखने हेतु तो प्रेरित भी किया जाता है। तो बच्चों, इसके भावार्थ को इस प्रकार से दर्शाया गया है। अपने भारत की विशेषताओं को वर्णित करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग जातियां हैं उन सभी का सम्मान होता है, कहीं पर कोई भेदभाव नहीं है, सबको सबके सबके धर्म के संस्कृतियों का मान सम्मान करने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट पंक्ति पे हम लोग चलते हैं, इसको भी दो पार्ट में समझेंगे। यहाँ पर अब देखिए बच्चों, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। उसके बाद में सब तीर्थों का एक तीर्थ ये हृदय पवित्र का बना ले हम, हृदय पवित्र बना ले। कभी आगे कहते हैं कि हमारे देश में असीमित प्रेम और मानवता की भावना विद्यमान है। बच्चों, यहाँ पर कवि क्या है, भारत की गौरवशाली महिमा का बखान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में असीमित प्रेम और मानवता की भावना विद्यमान है, इसीलिए हमें किसी से बैर या दुश्मनी की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रेम की असीमितता के कारण यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता रहता है। सब एक दूसरे के कल्याण की भावना रखते हैं, सभी प्रसन्न रहते हैं। कवि ने भारत देश को सभी तीर्थों का तीर्थ कहते हुए हमें अपना मन शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पंक्ति में चलते हैं। यहाँ पर हृदय पवित्र बना ले हम, हृदय पवित्र बना ले हम। यहाँ पर देखिए बच्चों, आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम, रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से ऐसे समझ लीजिए कि ये अंडरलाइन पार्ट है और इसी को आपको व्याख्या करना है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो अब आगे क्या कहते हैं, प्रेरित करते हुए कवि ने समस्त देशवासियों से अनुरोध किया है। क्या किया है कि आओ अपने मन को शुद्ध बनाएं, और इस मन को शुद्ध बनाकर अब सबको प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि समस्त देशवासियों से अनुरोध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमें शत्रुहीनता, अजात शत्रु बच्चों, शत्रुहीनता, हमें शत्रुहीनता बनना पड़ेगा, शत्रुहीन बनना पड़ेगा, शत्रुहीन बनना ही है और सभी में मित्रता का वास करना है, सभी के मन में मित्रता होनी चाहिए। हमारे सम्मुख देश में स्थापित जो सौहार्द है, समानता के गुण हैं, इन्हीं सद्गुणों को ग्रहण करते हुए हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है। कभी आगे कहते हैं कि भारत में गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, इस प्रकार से देखिए बच्चों, कई लोगों को जो हमारे देश के आधार स्तंभ हैं, हमारे देश को आजाद करने में, एकजुट करने में रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे अनेक महान व्यक्तियों का जन्म हुआ था, हुआ है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कवि। फिर कह रहे हैं कि जिनके आदर्शों पर चलकर समस्त भारतवासी को अपना चरित्र क्या है, चरित्र निर्माण करना है। इन्हीं सबके आदर्शों को, 100 आदर्शों को लेकर, तो 100 जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, विनोबा भावे हो गए, भगत सिंह हो गए, इस तरह से महान महान जो व्यक्ति हैं, इन्हीं के आदर्शों को आपको अपने आचरण में उतारना है।
अब आइए बच्चों नेक्स्ट पंक्ति पे हम लोग चलते हैं। देखिए हम आपको हमें ये विश्वास है बच्चों कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं और ऐसे निरंतर चीजें समझ में आएंगी। हम आपके पाठ्यक्रम को निरंतर ऐसे पढ़ाते रहेंगे, कभी थोड़ा सा कम या कभी थोड़ा सा ज्यादा, निरंतर आपको पढ़ते रहना, क्योंकि आपके अंदर निरंतरता बनी रहे बच्चों। इसीलिए हम पर डे, यहाँ तक कि संडे को भी हम क्लासेज आपको लेते हैं और आपको निरंतर पढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसी को आप भी आदर्श बनाइए और निरंतर पढ़ने की अपने अंदर हैबिट डालिए। और दूसरी बात बच्चों, आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। किसी भी गुरु का, किसी भी चैप्टर का आप वीडियो देख रहे हैं, किसी भी विषय का देख रहे हैं, तो जब तक किसी एक ही गुरु को, एक विषय के लिए किसी एक ही गुरु को पकड़िए और उनके पूरे वीडियो को देखिए, समझिए, लिखिए, निरंतर देखिए बच्चों। शुरुआत में क्या होता है, चीजें कुछ समझ में नहीं आती हैं, हम उससे एक दो बार देखते हैं, 2-4 दिन देखते हैं, 1 महीना, 15 दिन, फिर चीजें हम इतना आपस में सामंजस्य बन जाता है गुरु और शिष्य के बीच में कि चीजें समझने में आने लगती हैं। तो इसीलिए बच्चों निरंतर आप पढ़ते रहिए, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब आइए बच्चों, यहाँ पर देखिए बैठो, यहाँ थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये देखिए बैठो, यहाँ हाईलाइट करते हुए पढ़ेंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। अब यहाँ पर कुछ अर्थों को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। प्रसव वेदना बच्चों असहनीय पीड़ा को कहते हैं। लाल यहाँ बेटा से संबंधित होता है, माई ममता आप समझ रहे हो। हर्ष खुशी ज्यादा चीजें हैं इसमें, सब समझ में ही आ रही हैं बच्चों, जिससे जो अर्थ हैं शब्दों के। तो अब इसके भावों को हम देखते हैं। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, गांधी यहाँ पर गांधीवादी विचारधारा प्रकट करते हुए भारत माता का गुणगान करते हैं। तो गांधीवादी विचारधारा को आइए बच्चों हम व्याख्या में समझते हैं। कवि कहते हैं कि भारत माता के विस्तृत आंगन रूपी क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना स्थापित करनी है। सभी के मन में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि भारत माता के सच्चे सपूत की पहचान बताते हुए कि जब देश में भेदभाव और सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न होती है, तब भारत माता की असहनीय पीड़ा को समझने वाला कोई व्यक्ति होता है जिसका जन्म होता है, उसका सच्चा सपूत वही होता है। कवि आगे कह रहे हैं कि भारत माता के सभी बच्चों को अपने सुख दुख को बांटना चाहिए। हर्ष विषाद यहाँ एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। तो वही कह रहे हैं कवि कि भारत माता के सभी बच्चों को, सभी सपूतों को अपने सुख दुख को बांटना चाहिए, जिससे प्रेम और बंधुत्व की भावना उजागर होगी और सबका कल्याण संभव हो सकेगा। फिर आगे देखिए बच्चों, अब इस नेक्स्ट पंक्ति को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर है बच्चों ये नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर है। तो पहले हम इस थोड़े से पंक्ति को समझ लेते हैं। मिला, ये देखिए, चलिए बच्चों पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, कहीं छूट ना जाए, क्योंकि ये सब एक ही में है बच्चों, इसीलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कुछ छूटे ना। देखिए आपने यहाँ पढ़ ही लिया है कि हर्ष विषाद यहाँ एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। तो सबका शिव कल्याण यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी, देखिए पावे सभी प्रसाद यहाँ, मिल सेविका हमें पुजारी, मिल सेविका हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ, और सबका शिव कल्याण यहाँ। तो देखिए बच्चों अब आगे क्या कह रहे हैं कि आप देखिए कि सुख दुख को बांट लीजिए, जिससे हमारे अंदर बंधुत्व की भावना उजागर हो। फिर कह रहे हैं कि भारत माता को महात्मा गांधी जैसे सपूतों की आवश्यकता है। किसकी? महात्मा गांधी की विशेषता को, गौरव को बताते हुए, याद करते हुए कह रहे हैं कि हमारे भारत माता को महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी ने, अपने महात्मा गांधी जैसे पुत्र की आवश्यकता है, जिसने अहिंसा के पुजारी अपने सेवा भाव से समस्त भारतीयों को स्वतंत्रता एवं न्याय दिलाने का कर्तव्य पूर्ण किया था।
समझ रहे हो बच्चों, कर्तव्य पूर्ण मुक्ति लाभ कर्तव्य। यहाँ तो जिन्होंने महात्मा गांधी की विशेषताओं को दर्शाते हुए कवि यहाँ कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जैसे अहिंसा पुजारी ने अपने सेवा के भाव से समस्त भारतीयों को स्वतंत्रता एवं न्याय दिलाने का कर्तव्य पूर्ण किया था। फिर गांधी का अनुसरण करते हुए बच्चों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पर है, ये एक एक अनुयायी का कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो अभी देखिए बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं, जब महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी ने अपने सेवा भाव से समस्त भारतीयों को स्वतंत्रता और न्याय दिलाने के कर्तव्य को पूर्ण किया था, तो गांधी का ही अनुसरण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एवं बलिदान को ही अपना कर्तव्य माना था तथा उसी को मुक्ति मार्ग के रूप में स्वीकारा है। कवि ने भारतीयों की एकता और अखंडता के बारे में कहा है कि वह एक साथ भारत माता की जय जयकार लगाते हैं। इन्हीं सब के कारण कवि ने भारत में सबका कल्याण माना है, सबका कल्याण सुनिश्चित किया है कि हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सभी प्रकार की जाति, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को सबको सम्मान मिलता है और सब में बंधुत्व ये भाईचारे की भावना विद्यमान है। तो देखिए बच्चों इससे संबंधित अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, भाषा सौंदर्य से बन जाएंगे। भाषा कैसी है, इसमें अलंकार किस प्रकार की है, जैसे देखिए बच्चों कोटि कोटि कंठों से, तो इसमें देखिए कावण की आवृत्ति हुई है। तो अब यहाँ पर आप जैसे कहीं भी पंक्ति पढ़िएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम में पंक्ति इतना दे दिए और अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछ लिए 2 नंबर का कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अब आप पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं जैसे आपने देखा कि यहाँ पर तो एक वर्ण 2 बार आ रहे हैं, सबका यहाँ पर सा की आवृत्ति हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास अलंकार बच्चों जहां पर वर्णों की आवृत्ति अर्थात एक वर्ण एक से अधिक बार आ जाए, बस एक से अधिक बार था, यहाँ पर देखिए अब 2 बार आ गया तो एक से अधिक बार हो गया। अब यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार मान लेना है और यही सही रहेगा। और एक एक अनुयायी, यहाँ पर देखिए बच्चों एक एक अनुयायी, तो देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो गया। क्या हो गया, जहां पर देखिए अब एक एक, देखिए बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं एक एक अनुयायी, तो अब ये जब एक वर्ण 2 बार आए तो वहां पर क्या होता है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। तो आप इसी प्रकार से बच्चों अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद सबसे पहले तो हम 1 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे 1 नंबर के बन जाएंगे जीवन परिचय से लेकर या इनके पाठ से लेकर भारत माता मंदिर का जो ये पूरा चैप्टर है इससे संबंधित 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। पूछेंगे कि ये किसके द्वारा रचित है या कौन सा अलंकार है, या कोई व्याकरण से संबंधित चीजें पूछ लेंगे, कोई पर्यायवाची पूछ लेंगे, समास पूछ लेंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। अब उसके बाद में बच्चों जो इसका विस्तार है जैसा कि हमने आपको बताया, तो उसको हम एग्जाम टाइम में परीक्षा से 1 महीने पहले से निरंतर आपको गद्य खंड हो गया, पद्य खंड हो गया, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे वो हम आपको लिखाएंगे और इसका वीडियो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे वैसे का वैसा प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको लिखने का झंझट नहीं रहेगा। आप सीधा उसी को बार बार रिवाइज करके, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम का समय नजदीक रहेगा तो आपके पास लिखने का चूंकि, लेकिन बच्चों अभी आप लिखिएगा अवश्य, अभी आप चीजों को जरूर लिखिएगा, जैसे जीवन परिचय हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, रचनाएं हो गई, तो ये सब आप अभी अवश्य लिखिए, क्योंकि अभी थोड़ा समय है। तो लिख लिख के जितना पढ़ेंगे तो उतना अच्छा अभ्यास बनता जाएगा लिखने का भी और लिखकर पढ़ने का भी। अपने स्वयं के हैंड राइटिंग से जब किसी चीज को पढ़िए तो और अच्छे से याद होता है। तो अब इसके बाद हम फाइनल टर्म में वही प्रोवाइड कराएंगे आपको PDF फॉर्म में क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे आते हैं A to Z बच्चों, जिसको आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बस हम निरंतर वहीं से आप निरंतर वहां से पढ़ते हुए एग्जाम को अच्छे नंबर से क्रैक करेंगे। तो ऐसे ही बच्चों निरंतर आप जुड़े रहिए, आप विश्वास मानिए, आपको 90+ मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि निरंतरता हमको थोड़ा थोड़ा पता नहीं चलता है बच्चों, थोड़ा थोड़ा करके हम कितना आगे निकल जाते हैं। और जब 1-2 महीना बीतता है उसके बाद देखते हैं अरे हमारा तो इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया।
तो आइए बच्चों, अब हम इन वाक्यों के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो लाइक करें और शेयर अवश्य करें लोगों में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, जिससे वीडियो निरंतर आपको मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पर निरंतरता बनी हुई है। हम पर डे आपको वीडियोज प्रोवाइड कराते हैं। संडे भी हम एक भी दिन आपको छोड़ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस हमको कंप्लीट करने का पूरा उद्देश्य बना के पढ़ाई निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया जारी रहेगी बच्चों, क्योंकि अगर सीखेंगे नहीं तो हम फ्यूचर में फिर जीतेंगे कैसे। तो आइए बच्चों, अब इन वाक्यों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्न उत्तर के साथ। जय हिंद बच्चों।